आइए अब हम मन के विदेश से स्वयं के स्वदेश में अपने स्वदेश लौट चलें। सारा दिन प्रदेश में रहते रहते थक गए होंगे तुम लोग। मन प्रदेश, आत्मा स्वदेश, स्वयं स्वरूप में लौटते चले आना। अब विश्राम पूर्ण हो जाना। परदेश से स्वदेश की ओर लौटना, पर से स्वयं की ओर लौटना, मन से शिवनेत्र की ओर, आत्मा की ओर लौटना, अपने स्रोत की ओर लौटना, अपने स्वभाव में लौटना, अपनी ट्रू नेचर में उतरते चले आना। आत्मनगर की सैर में, आत्मनगर की बगिया में, आत्मनगर की सैर में तुम वापस लौटते चले आना। मेडिटेशन के प्रोसेस में किया कुछ नहीं जाता, क्योंकि कछु पाना नहीं होता, अपने स्वभाव में उतरना होता है। कछु पाना हो तो कछु किया जाता है, कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई कोशिश की जाती है, भाग दौड़ की जाती है किसी को पाने के लिए। किंतु यहां कुछ पाना नहीं है, यहां तो पहले से ही पाया हुआ है, पहले से ही प्राप्त है। उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी सुरती में उतरना है। जैसे कभी कभी बुढ़िया माँ दीवार पर सुई टांग करके भूल जाती है। कई बार इंसान अपना चश्मा अपने ही बैग में रख के भूल जाता है, अपनी ही कलम कान पे रख करके भूल जाता है, ढूंढता रहता है, आखिर हाथ जब कान पे जाता है तो मिल जाता है। इसी तरह बुढ़िया ढूंढती ढूंढती उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने सुई टांगी थी, भूल गई थी, और बहुत खुश होती है, मिल गई। ठीक उसी तरह तुम भी खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते अपने शिवनेत्र पहुंचोगी। तुम अपनी सुरती द्वार पहुंचोगी, जिसे तुम भूल गए। उसकी याद, उसकी ढूंढ एकमात्र मेडिटेशन है, अंतस ध्यान है, सुरती का आलम है। वापस लौटते चले आना और जागे जागे देखते रहना। सब ओर से वापस लौटना। 9 द्वारों से बिखरी चेतना को वापस लौटते हुए तुम स्वयं अनुभव करोगे, अपने आप लौटती चली आएगी। तुम जागे जागे देखते रहना, तुम निरंतर देखते रहना, प्रतीक्षारत रहना। तेरा देखना अपने आप अखंड होता जाता है, अपने आप तेरी सुरती अखंड होती चली जाती है। तुम सहज में भीतर की ओर रहना, कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे रहना। और जो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है, उसको डायरेक्टली देखते रहना, सीधा सीधा देखते रहना। जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं करना, कोई दबाव नहीं डालना। सहज में तुम अपनी ओर लौटते चले आना। मैं हूं कौन, ये स्मृति, ये सुरती बनी रहे। मैं हूं देखने वाला, देख रहा हूं, देख रही हो अपने भीतर को। जो भी तुम्हारे ऊपर उतर रहा है, उठ रहा है, आ जा रहा है, तुम्हारे सामने, उसी को देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, किसी प्रकार की भी सपोर्ट नहीं लेना, किसी प्रकार का सहारा नहीं लेना, कहीं माइंड को फोकस नहीं करना, मन को कहीं भी लगाना नहीं।
आपके पास नाम शब्द है, गुरु मंत्र है, वो अपने आप चलता रहेगा। अगर तूने मेडिटेशन के टाइम पे नाम शब्द चलाया तो सारी की सारी चेतना खंडित हो जाएगी। नाम शब्द बहुत चल लिया, बहुत चला लिया तूने, अब तो सदा मन में चलता रहेगा, उसका ध्यान न करिए। ध्यान सीधा सीधा माइंड पर, अब विचारों की गति पर फोकस हो जाए। जो जो भी विचार चल रहा है, मन की गति है, मन माया का विस्तार हो रहा है, मन का खेल, मन का जादू भीतर शुरू हो जाता है। अंधेरों में मन अपना खेल जारी रखता है, आप उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। आपके सामने अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, कोई दृश्य है, कोई किसी प्रकार की विमूर्त सूरत बनती है, कोई किसी प्रकार की इमेजिनेशन है, तो उसे देखते रहना। ये सब माइंड का खेल है। मन के खेल को जागे जागे देखना, इसमें खो नहीं जाना। कितना भी नेगेटिव हो और कितना भी पॉजिटिव हो, रूप बनाए माइंड, कितने भी नेगेटिव विचार खड़ा करे, कितना भी पॉजिटिव विचार खड़ा करें, तुम दोनों को देखने वाले हो जाना। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ जो भी उठे उसके साथ नहीं लगना, उसमें खो नहीं जाना, उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन न रखना। तुम स्वयं अपने स्वभाव में रहना। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा, न्यूट्रल एनर्जी होकर के, नॉन डूअर होकर के देखता रहना। बीते हुए कल में ज्यादा देर नहीं रहना। मन का स्वभाव है बीते हुए कल में रहना, कल की यादों में डूबे रहना, कल की घटनाओं में डूबे रहना, बीते हुए कल की तमाम स्मृतियों में डूबे रहना। ये मन का स्वभाव है, तेरा नहीं। मन के साथ पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, तूने नहीं जाना। तुम बार बार वापस लौटना अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में। तुम प्रेजेंट मोमेंट्स में, वर्तमान में रहना, भीतर रहना। भूत भविष्य में जाना मन का स्वभाव है, तेरा स्वभाव है भीतर रहना। लगातार भीतर अपने स्रोत में, अपने शिवनेत्र में, अपने देखने की एकमात्र प्रोसेस में सारा दिन सुरती बाहर रही। सारा दिन सुरती का बहुत फजूल खर्ची हुआ कल, आज सारा दिन। अब थोड़ा भी विश्राम देना अपनी सुरती को, विश्राम देना अपनी चेतना को। तुम विश्राम पूर्ण हो जाना, तुम अपने स्रोत में हो जाना। तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी साखी हो जाना। अपने भीतर का मन से हटते चले आना, विचारों से हटते चले आना, हार्दिक भाव में उतरते चले आना। ओंकार आमीन आमीन। सुनी मालिका सुनी प्रीतमा, सुनी साहिबा
मेरी कोक पपीहे वाली। सुनी प्रीतमा सुनी साहिबा सुनी मालिका मेरी कोक पपीहे वाली। सुनी मालिका सुनी प्रीतमा सुनी साहिबा मेरी कोक पपीहे वाली। मेरे जिहा बुरा सेल्फ कंडेमनेशन नहीं है, अपने आप की निंदा नहीं है। ये प्यास है, दर्द है दीवानों की। ये एक पुकार है दीवानों की हृदय से उठी हुई। जन्मों जन्मों से मैं तो उससे दूर क्यों रहा, जन्मों जन्मों से मैं तेरी दूरियां और ये देरियां क्यों पिरोता रहा। जन्मों जन्मों से मैं पाप क्यों कमाता रहा। जन्मों जन्मों से मैं अज्ञानता अविद्या के अंधेरों में पढ़ करके, अस्मिता के अंधेरों में पढ़ करके, अहंकार के अंधेरों में पढ़ करके तुझे भुलाए भुलाए क्यों जीता चला गया। ये मेरा अहंकार अभिमान मेरी ईगो मैंने बहुत पोस के देख लिया। इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। अपने ही कदमों पर, अपने ही भीतर मैं पाप का घड़ा, मैं पाप का शिखर पिरो बैठा। अज्ञानता अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण, अस्मिता के अंधेरे पिरो बैठा, अहंकार अभिमान के अंधेरे पिरो बैठा। मैं खुद को खो गया और मन ही मन में डूब गया। मैं माइंड ही होकर के जीने लगा और बाहर की पकड़ में इतना उतरा कि आखिर मौत छुड़ा करके ले गई। हर जन्म में ऐसा हुआ मेरे मालिक कि तो ये जन्म मेरा व्यर्थ न जाए, ये जन्म अब मौत के हवाले ना होए। अब ये जन्म अपनी बुराइयों को एक एक कण के रूप में निकालता जाए। जैसे माँ चावल साफ करती है, एक एक कण उठा के बाहर फेंकती है, ऐसे मैं अपने चित्ररूपी थाली में, अपने प्यास दर्द दीवानगी के आलम में, अपने आत्मा की भोजन में जो जो कण कण अहंकार अभिमान के ईगो की अस्मिता की भरे हैं, मैं एक एक करके निकालता चला जाऊं। मैं जब देखता हूं अपने चित्ररूपी थाली में तो मैं यही कहता हूं, मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक, मेरे साहबा, मेरे जिहा बुरा कोई। ये मन बुद्धि की पुकार नहीं, हृदय की पुकार है। मन बुद्धि से पुकार अहंकार अभिमान वाली बड़ा स्वाभिमान दिखा रहा है, बड़ा गौरव गरिमा दिखा रहा है अपने प्रार्थना में कि हम इंसान हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा की सुपात्र हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। हम ऐसा क्यों कहें अपने आप को। ये मन बुद्धि क्या एकमात्र खेल, मन बुद्धि की भाषा, अहंकार की भाषा। जो भी मन बुद्धि से हट करके थोड़ा हृदय में थोड़ी प्यास में उतरा है, वो पिछला सारा जानता है। वो देखते हैं, जानते हैं कि आज तक की जिंदगी इस तरह क्यों गुजरी, आज तक का जीवन प्रभु से दूर क्यों रहा, आज तक का जीवन उसको पीठ दे करके क्यों चला, आज तक का जीवन मैंने यूं ही क्यों बता दिया। ये पश्चाताप मन बुद्धि के आंगन में उतरा हुआ, यह मन बुद्धि के आंगन से उतरा, हृदय में पुकार लेकर के उठा। यह हार्दिक प्रार्थना है
प्रार्थी नहीं है वहां, वो पदार्थ नहीं मांग रहा, प्रार्थी नहीं है, वो कोई मांग नहीं रख रहा प्रभु के आगे, वो अपने आप को कुर्बान कर रहा, अपने आप को मिटा रहा। उसके लिए मिटना जिंदगी से कम नहीं है। मेरे जिहा बुरा कोई, मेरे जिहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, मेरे जिहा बुरा कोई। दूसरों की बुराई देखने वालों अपना भीतर देख लेना। दूसरों की निंदा करने वालों पहले तुम अपने भीतर के दर्पण में देख लेना। दूसरों को गाली देने वालों, दूसरों की निंदा करने वालों, दूसरों को कंडेम करने वालों, जरा अपना भीतर अंतःकरण देख लेना। थोड़ा अपने चित्त का रिकॉर्ड देख लेना। थोड़ा अपने चित्ररूपी कंप्यूटर में उतर के देख लेना तुम कहाँ खड़ा हो। अगर एक बार भी भीतर के दर्पण में झांक लोगे तो कभी भी किसी की कमी, कमजोरी, बुराई नहीं देख पाओगे। अपने को ही देखते रहोगे। जब किसी की बुराई देखोगे अपने को देखोगे, अपने में देखोगे कहीं है ऐसा मेरे में भी है तो इसको दूर करूं। उसको पहले कहने से पहले मैं इसको दूर करूं। क्या गजब की प्रूडेंस, क्या गजब की विजडम, क्या गजब का विवेक उठता है जब तेरे भीतर प्यास होती है, सेल्फ एनालिसिस होता है, आत्म विश्लेषण होता है। धन्य धन्य होता है तू, तब तेरा अंतःकरण साफ सुथरा होता चला जाता है। जहां प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, एनर्जी ही एनर्जी छलकती है। आखिरी दम तक तेरा रोम रोम सफुरना में, पुलक में छलकता हुआ, एकमात्र नृत्य करता हुआ, छलकता हुआ, डोलता हुआ, डगमगाता नहीं, डोलता हुआ जीवन, स्वस्थ पूर्ण जीवन तो जिए चला जाता है आखिरी दम तक। ना कोई पश्चाताप है, ना पछतावा है। एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे जिहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, मेरे जिहा बुरा कोई, मेरे जिहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, बख्श लाई दाता कोई कमी ना खजाने, बख्श लाई दाता कोई कमी ना खजाने, तेरे कमी ना खजाने विच, बख्श लाई दाता कोई कमी ना खजाने विच, रखी पर्दा, रखी पर्दा। ओ वाहिगुरु, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे साहिबा, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे मालिक, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, ओ मेरे प्रभु, रखी पर्दा मेरी कोक पपीहे वाली, लाई मैं सदा मेरी कोक पपीहे वाली। नेड़े होके, नेड़े होके, नेड़े होके सुनी मालका, सुनी प्रीतमा मेरी कोक पपीहे वाली। परखी न खोटे खरे सियाणे,
परखी न खोटे, परखी न खोटे करे से आने। मैं 5 साल भटक भटक के तेरे दर आया, 12 साल जिंदगी के यूं ही गुजर गया मेरे मालिक गुलाल। तेरे दीद को तरसता, तेरे दीदार को तरसता, तेरे मिलन की घड़ी को तरसता तरसता मेरा 12 वर्ष जिंदगी का गुजर गया। मेरा बचपन गुजर रहा है, तरुणावस्था उतर रही है, मेरा सब गुम हो गया, सब गुम हो गया निर्दोषता का द्वार। मैं तड़पता तरसता, अनेकों की निंदा करता, अनेकों को कंडेम करता, अनेकों की नेगेटिविटी देखता 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 मैं 5 साल यूं ही गवा बैठा। पहले क्यों नहीं मिल गया, तो उसी आयु में क्यों नहीं मिल गया जिस समय मेरी आयु शुरू हुई थी, तो उस समय क्यों ना मिल गया मेरे मालिक गुलाल। ओ जागे पुरुष, ओ महिमा मंडित, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे प्रीतम मेरे साहबा। परखी न खोटे खरे सियाणे, फरक न खोटे खरे सियाणे। तू जगपाल समाना जाने, तू जगपाल ज़माना जाने। जो जग रक्षक ज़माना जाने। झोली खैर पा, झोली प्रेम पा, झोली करुणा पा, झोली रहमत पा, झोली प्यास पा, झोली प्रेम पा, मेरी कोक पपी वाली। पपीहा पक्षी है, पंछी है, पंछी पक्षी होकर के भी उसकी पुकार देखना, उसकी पुकार का कंपैरिजन तुलना प्यासे दीवानों से की गई है। इंसान प्यासा दीवाना जो प्रभु की भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, उस मालिक की बंदगी में डूबा हुआ है, उसकी प्यास को तुलना करता है एक पपीहे की प्यास है, एक पंछी एक पक्षी की प्यास है। याद रखना, पंछी पक्षी व पपीहा दिन रात कितने भी पी पी को पुकारे, कितना भी पी पी को पुकारे, और प्रीतम का हो जाए, प्रेसी का हो जाए, मिल जाए उसको, तो भी पक्षी पक्षी ही रहेगा, पंछी पंछी ही रहेगा, पपीहा पपीहा ही रहेगा। वो प्रीतम साहिबा नहीं बन सकेगा, वो परमात्मा नहीं हो सकेगा, वो विराट नहीं हो सकेगा। पक्षी पक्षी ही रहेगा, चाहे वो कितना विरहा अगन जलाए, वो कितनी प्यास में डुबकी लगाए, वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा दीवानों के लिए, प्यासों के लिए, रिंदों के लिए, एक इशारा बन जाएगा प्रभु के भक्तों के लिए, प्रवानों के लिए, दीवानों के लिए, परंतु वो पक्षी पक्षी ही रहेगा। अगर ऐसा विरहा, ऐसा प्रेम, ऐसी पी पी की पुकार तेरे हृदय से उठे इंसान, अगर तेरे हृदय से वो दर्द उठे, वो प्यास उठे, पी 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 की आवाज दिन रात पुकार उठे, तो तू भगवान हो जाएगा, तो इंसान से भगवान हो जाएगा, तो इंसान से रहमान हो जाएगा। तू इतना रूपांतरित होगा, इतना ट्रांसफॉर्म होगा, इतना रूपांतरित होगा कि तू स्वयं परमात्मा हो जाएगा, तो स्वयं विराट हो जाएगा। तेरे और पक्षी में ये भेद है। जैसे हम कहा करते हैं डॉग डॉग ही रहेगा, चाहे कितना सिंसियर हो जाए, चाहे कितना वफादार हो जाए अपने मालिक के प्रति, वह पशु पशु ही रहेगा। वह शवान, वह कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वह भगवान नहीं हो सकेगा, वो सच्चा इंसान भी नहीं हो सकेगा। हालांकि इंसान के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल होगा, बहुत बड़ी दिशा बनेगा, बहुत बड़ा इशारा बनेगा कि जो कुत्ती की तरह अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हैं, समर्पित रहते हैं,
चाहे वो उसको दुत्कारे, चाहे पुचकारे, चाहे धिक्कारे, और चाहे बहुत बहुत पुचकारे, चाहे दूर रखे, निकट रखे, प्यार देवे, घृणा देवे, नफरत करे या प्यार देवे, दोनों स्थिति में वह पूछ हिलाता हुआ अपने मालिक का पूरा सम्मान करता है, रिस्पेक्ट देता है। वह पूरा अपने मालिक का होकर के रहता है। डॉग एक पल के लिए चाहे कितना भी वफादार हो अपने मालिक के प्रति, वो एग्जाम्पल बन जाएगा, मिसाल बन जाएगा, वो एक यूनिक एग्जाम्पल बन करके आएगा सारे संसार के लिए, सारे दीवानों के लिए। परंतु डॉग ही रहेगा, चाहे वो कितना वफादार हो। वह श्वान ही रहेगा, कुत्ता ही रहेगा। अगर उस जैसी वफादारी, उस जैसी सिंसारिटी अपने मालिक के प्रति किसी इंसान में आ जाए, किसी इंसान में उतर आए, तो वो इंसान नहीं रहेगा, वो इंसान भगवान हो जाएगा। वो इतना रूपांतरण का महान अवसर, अपॉर्चुनिटी लेकर के उतरा है। इंसान भगवान हो जाता है अगर इतनी सिंसारिटी डॉग वाली। डॉग तो डॉग ही रहेगा, अगर उस जैसी सिंसारिटी, उस जैसी वफादारी अपने परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, अपने मालिक मुर्शिद के प्रति अगर कोई पिरोता है, तो फिर डॉग रहेगा कि तू गॉड हो जाएगा। डॉग गॉड नहीं होगा, तू गॉड हो जाएगा। उस जैसी सिंसारिटी अगर तेरे पास हो, अगर उस जैसी पी की पुकार जो पपीहा रात दिन आकाश में गुजारता है, वह पुकार तेरे भीतर से उठेगी, तो तू परमात्मा हो जाएगा, तू प्रीतम हो जाएगा। पपीहा ही रहेगा। वह तो तुझे इशारा कर रहा है, वो इंसान मानव चोरे में है। अगर तेरे भीतर भी ऐसा विरह, ऐसा प्रेम, ऐसी पुकार उठ जाए, तो तू सदा के लिए स्वस्थ हो जाए, तू सदा के लिए स्वयं में स्थित हो जाए, तो सदा के लिए विराट हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। तो ये प्यास दर्द दीवानगी एकमात्र तेरी प्रॉपर्टी है, एकमात्र तेरी संपदा है, एकमात्र तेरा खजाना है, जिसके लिए तरसते हैं महलों में रहने वाले भी, बंगलों में रहने वाले प्यासे दीवाने भी, और जिसके लिए तरसते हैं झोपड़ी में रहने वाले, मकान में रहने वाले भी। ये वो संपदा है जो तुझे भीतर से सदा कुरेदती रहती है, सदा तुझको कौंदती रहती है। ये जन्म व्यर्थ न जाए, ये जन्म व्यर्थ न जाए। बातों ही बातों में बीते ना उमरिया, बातों ही बातों में बीते ना उमरिया। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। छोटी छोटी बातों में बीते रे उमरिया, क्षुद्र बातों में बीती रे उमरिया।